जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल जो आपका नया वैकेंसी आने वाला है, उसी के लिए जो है ना आपका पूरा क्वेश्चन बैंक आपका 2010 से लेकर 2025 तक सारा जितने भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है आप सभी लोग देख लीजिए। इतने सारा जो है ना आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार होमगार्ड, बिहार सैन्य पुलिस, जितने भी आपका बिहार पुलिस CSBC के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया है, इसमें सारा पेपर जो है ना दिया हुआ है। इसी बुक को जो है कंप्लीट करवा रहे हैं। इसमें आपका 19,838 का जो एग्ज़ाम हुआ है लेटेस्ट आपका बिहार पुलिस का, वो सारा हम क्लास करवा चुके हैं। तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और आज का जो क्लास होगा ना, क्लास 8 होगा, जिसमें आपका हम सेट नंबर देखने वाले हैं। सेट नंबर आपका 26 देखेंगे। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 7/8/2024 को एग्ज़ाम हुआ है प्रथम पाली का, इसी का पेपर देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का जो है ना अभी वर्तमान में अभी जो आप क्लास देखें कितना 100 में से कितना मार्क्स आया। और ये देखिए पेपर जो हुआ था 7/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, इसी का पूरा 100 क्वेश्चन करवाएंगे। तो प्लीज़ सभी लोग पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 26। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र जो है ना तैयार किया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र जो है ना तैयार किया, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, जनहित याचिका। क्या होगा, जनहित याचिका होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये देखिए PYQ है, तो यहाँ से भी देखिए PYQ से भी जो है ना आपका क्वेश्चन पूछता है और आपको इससे पता चलेगा कि हाँ इस टॉपिक को हमें पढ़ना है यहाँ से, क्योंकि बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो जितना हो सके अच्छे से जो है ना इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सारा तो क्लास करवाएंगे ही, बाकी अगर आपको इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाना है और आपका PYQ और प्रैक्टिस सेट लगाना, साथ में होमवर्क कंप्लीट करना है, तो आप सभी लोग बिहार पुलिस जो आपका YSR न्यू वैकेंसी के लिए आपका जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है ना किसके पास होता है, बताइए। कह रहा है किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है ना किसके पास होता है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संसद के पास। किसके पास होता है, संसद के पास होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समझ जो है ना कौन रखता है, बताइए। कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समझ कौन रखता है। तो 3 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रपति। कौन रखते हैं, राष्ट्रपति रखते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, बताइए। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, बताइए। इसमें जो है ना क्या शामिल है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा, तो सी होगा, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा क्या है, तो शामिल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि सोवा रिगपा क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सोवा रिगपा जो है ना क्या है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हिमालय की पारंपरिक क्या है, दवा पत्ती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है, बताइए। तो एक ये कहाँ, कोलकाता में। कहाँ किए, कोलकाता में। ये तो आपका करंट का क्वेश्चन है। आगे देखिए कह रहा है गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइए। कह रहा है गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। तो गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका GSAT है, ADUSAT है, HAMSAT है, लेकिन आपका जुगनू क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 9 कह रहा है कि सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है, बताइए। कह रहा है कि सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, तो यह त्यौहार जो है ना किस रिश्ते को समर्पित है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भाई बहन को क्या है, तो समर्पित है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था, बताइए। तो ताजमहल का वास्तुकार पूछेगा तो कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी था। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसका निवासी था, बताइए। कह रहा है बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसका निवासी था, मतलब कहाँ का निवासी था। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राजगिरी का। कहाँ का था, राजगिरी का था। तो बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो है राजगिरी का निवासी था। और जीवक जो है ना कौमारभक्ष
प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर के सही विकल्प को चुनिए। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय, देखिए इस प्रकार गद्यांश देखिए लिखा हुआ कर निम्नलिखित में से, मतलब क्वेश्चन आपका 12 से 14 क्या है, आपका गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके उत्तर के सही विकल्प को चुनना है। तो गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ करके जो है ना सही उत्तर को देना। देखिए आपका यहाँ से यहाँ भी देखिए आपका वही आपका गद्यांश जो है ना यहाँ तक आपका लिखा गया है। इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना और 12 से 14 तक क्या करना, उत्तर देना है। तो हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। तो कह रहा है गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लोगों की जो है ना सोच कैसी है, बताइए। और ये तो सेट जो है ना आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल जो आपका होमवर्क सीरीज ग्रुप चल रहा है, ये सेट आपका पहले ही करवाया गया, मतलब कल ही करवाया गया है। तो अगर चाहते हैं कि हाँ इस बुक का PYQ और प्रैक्टिस सेट और साथ में होमवर्क कंप्लीट करें, तो आप सभी लोग जो है ना जितना जल्दी हो ग्रुप ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट, PYQ और साथ में होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। तो आप सभी लोग तो बना लिए होंगे, बाकी क्लास जो भी लोग बनाए हैं सेट को, सभी लोग कॉमेंट भी कीजिएगा कि आप लोग का जो है ना आपको लोग का इस सेट में कितना मार्क्स आया था। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच जो है ना कैसी है। तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बाल श्रम समाप्त करना सरकार का क्या है, दायित्व है। नेक्स्ट है कर गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किया जाना चाहिए, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन जो है ना छीन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कर रहा है कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित रहता है, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है किससे, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बाल श्रम से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कर रहा है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान जो है ना क्या है, बताइए। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, कर रहा है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान जो है ना क्या है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 अधिक से अधिक क्या होगा, अधिक नहीं होगी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 का संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे। तो संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे कब हुए थे, जुलाई 1946 में। कब हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद से कौन हटाता है, बताइए। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद से जो है ना कौन हटाता है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव जो है ना पारित हो। तो याद रखिएगा ना कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव जो है ना पारित है तो हटाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉपअप की आवाज़ करते हुए जलती है, बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉपअप की आवाज़ करते हुए जलती है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोजन गैस। क्या है, तो हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है करें कि अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है, बताइए। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है, तो ये आपका प्रकार जो है ना कौन सा है, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा, तो सी होगा, इमल्सन। क्या होगा, इमल्सन होगा। नेक्स्ट है करें कि आयरन का परमाणु प्रतीक जो है ना क्या है, बताइए। तो आयरन का परमाणु प्रतीक पूछेगा तो क्या होगा, तो सही उत्तर आपका यहाँ पे जो है ना सी होगा, मतलब आयरन मतलब क्या, लोहा मतलब क्या, Fe। नेक्स्ट है करें कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है, बताइए। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, sp3 है। क्या है, तो sp3 है। नेक्स्ट है करें यूरोप का स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है, बताइए। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राम कुमार है। कौन है, राम कुमार हैं। आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या है, मुहावरा है, सूची 2 में क्या है, तो यहाँ पे अर्थ है। कौन सा मुहावरा का अर्थ क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला मुहावरा कह रहा है कि छाती पर मूंग दलना का मतलब क्या है, तो छाती पर मूंग दलना का मतलब क्या है, तो साथ रहकर जो है ना परेशान करना। छाती पर पत्थर रखना का मतलब क्या है, छाती पर पत्थर रखना मतलब क्या है, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। और छाती पर सांप लौटना का मतलब क्या है, छाती पर सांप लौटना का मतलब ईर्ष्या करना। और छाती ठोकना मतलब क्या, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 3 2 किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे करें निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा समास विग्रह क्या है, तो सही नहीं है, बताइए कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि राज्यसभा क्या है आपका, राजा के लिए सभा, ये क्या है, तो गलत है।
तो यहाँ पे ए नंबर क्या होगा, तो गलत हो जाएगा। इसका जो है ना, इसका समास विग्रह क्या होगा, राजा की सभा होती है। क्या होती है, राजा की सभा होती है। और गुरु दक्षिणा बोलेगा तो क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा सही है। और ऋण मुक्त बोलेगा तो ऋण से मुक्त, ये सही है। और सेनानायक बोलेगा तो सेना का नायक, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन आपका ए नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए करा है कि किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जे ई परकिंजे। क्या होगा, जे ई परकिंजे होगा। चलिए आगे देखिए करा, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, स्क्लेरन कायमा। क्या होगा, स्क्लेरन कायमा होगा। नेक्स्ट है करा कि हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है, बताइए। हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टार्च। क्या होगा, स्टार्च होगा। चलिए आगे देखिए करा, 31 मई 2024 तक संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य संस्थाओं की कुल संख्या जो है इन्हें कितनी है, बताइए। ये तो आपका करंट का क्वेश्चन है। तो 28 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1645। क्या होगा, 1645 है। तो 31 मई 2024 तक संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य बोलेगा तो 1645 क्या है, तो संस्थान है। अब तो बढ़ भी गया होगा। आगे देखिए कह रहा है कि 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना, पारित कब हुआ था, ये हुआ था आपका 2005 में। कब हुआ था, 2005 में पारित हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इनमें से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, बताइए। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इनमें से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तो एक घोषित किया गया आपका 2023 को। किसको घोषित किया गया, 2023 को, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष बोलेगा 2024 को घोषित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष बोलेगा 2026 को घोषित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चरवाहा वर्ष बोलेगा तो 2026 को ही घोषित किया गया। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कर रहा है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है, बताइए। कर रहा है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तारकाय। क्या होता है, तारकाय अनुपस्थित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। प्लास्टिड उपस्थित होता है, राजधानियाँ क्या उपस्थित होता है। नेक्स्ट है करा कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, बताइए। तो प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, ये क्या होता है, बहुविभाजन। क्या होता है, बहुविभाजन। नेक्स्ट है करा कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है, बताइए। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें क्या होगा, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। लिंग निर्धारण निश्चित अंडे के ऊष्मायन ताप पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कर रहा है, बच्चा खेल रहा बाग में कौन सा काल है। बच्चा खेल रहा बाग में कौन सा काल है। तो बच्चा खेल रहा बाग में जो है ना आपका अपूर्ण वर्तमान काल है। क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल है। आगे देखिए कर रहा है, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए। तो स्वागत शब्द में जो है ना किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये आपका प्रयोग हुआ है आपका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सु क्या क्या सु का प्रयोग हुआ है। तो स्वागत शब्द का जो है ना संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस आगत, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इसमें सु उपसर्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही शब्द एक शब्द को दृष्टि से असंगत विकल्प जो है ना कौन सा है, बताइए। निम्नलिखित में वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द को दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है, बताइए। मतलब गलत विकल्प जो है ना इसमें से कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास क्या भी कहलाएगा, अविश्वास। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो आपका असंगत मतलब गलत है। याद रखिएगा ना कि बिना सोचे विचार किए गए विश्वास जो है ना अंधविश्वास कहलाता है। क्या कहलाता है, अंधविश्वास कहलाता है, ना कि अविश्वास। आगे देखिए जो सही उसको देख लेते हैं। कह रहा है गायों को पालने वाला गोपाल सही है, गोद लिया गया पुत्र दत्तक सही है, और किए गए उपकार को मानने वाला ये क्या है, कृतज्ञ। ये आपका क्या है, तो बी सी डी सही, लेकिन आपका ए नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए कह रहा है गुजरात के नवीन कौप मिर्जा किस नाम से जानते हैं, बताइए। गुजरात में नवीन कौप मिर्जा को किस नाम से जानते हैं। तो ये जानते हैं आपका, ये जाना जाता है आपका गोराडू। किस नाम से, गोराडू के नाम से। चलिए आगे देखिए करनीन में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है, बताइए।
करें इनमें से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय सक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, बताइए। करा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे अधिक है। तो ये आपका है बिहार में। कहाँ है, तो बिहार में है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, बताइए। तो ये किया गया था राजस्थान में। कहाँ किया गया था, राजस्थान में किया गया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। नेक्स्ट है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है। ये आपका कहाँ है, तो ये आपका जो है ना बिहार का लीची कहाँ होगा, तो आपका सबको पता है मुजफ्फरपुर। क्या होगा, मुजफ्फरपुर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता, कौन नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए, साक्षरता दर करता है, जीवन प्रत्याशा करता है, मुद्रास्फीति क्या है, तो नहीं करता है, लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण ये करता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, करानीन में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है, बताइए। करानीन में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है, कौन सा है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति जो है ना कौन सा सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है, बताइए, कौन सा गलत है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि वस्तुओं व सेवाओं को विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, ये क्या है, तो गलत, उत्पादन किया जाता है। और तीसरा कह रहा है उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों से संगठित किया जाता है, क्या है, ये भी आपका क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर जो है ना आपका बी नंबर क्या है, तो आपका सही नहीं है, लेकिन आपका ए सी क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 47 आपका क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 47 क्या है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। करा हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या होगा, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या होगा, डी होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, तो नाउन होगा। नेक्स्ट है करा आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस ऑल मेन मस्ट डाई, बताइए क्या होगा। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑल होगा। क्या होगा, तो ऑल होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 49 करा कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एवेक, एवॉक होगा। क्या अवेक होगा। आगे देखिए, करा वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है, कौन सा है। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है, कौन सा है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, डिम वाहिनी। क्या होगा, डिम वाहिनी होगा। आगे करा कि कौन सा मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, बताइए। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है ना करा कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है, ये आपका मस्तिष्क है। क्या है, तो मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क जो है ना मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। चलिए आगे देखिए, करा कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल जो है ना किसका गुण है, बताइए। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है, तो ए गुण आपका मोलस्का किसका है, तो मोलस्का का है। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ मतलब लसिका के संदर्भ में क्या है, तो गलत है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ मतलब लसिका के बारे में क्या है, तो गलत है, बताइए। इसमें कौन गलत है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि लसिका जो है ना परिवहन का कार्य करती है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है, भी क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है कि लसिका आंत में पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, ये क्या है, तो गलत है। चौथा कह रहा है कि लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, ये क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे आपका ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 54 कह रहा है कि एक अपसारी दर्पण जो है ना क्या है, बताइए। तो एक अपसारी दर्पण पूछेगा तो क्या होगा, तो एक उत्तल दर्पण है। क्या है, एक उत्तल दर्पण है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 55। यहाँ पे देखिए आपका फिगर दिया हुआ है, चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। तो कह रहा है कि एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है इसमें। तो कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम को के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया और परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी। उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है, सही विकल्प को चुने, बताइए। इस चित्र को अच्छे से देखिए, बोल रहा है इसमें जो है ना मतलब त्रुटि किया गया, इसमें सही मतलब त्रुटि जो है ना कौन सा है, बताइए। कह रहा है कुछ त्रुटियाँ कर दी गई, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है, बताइए। सही विकल्प क्या होगा, बताइए।
तो आपका 55 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। एमीटर ए को परिपथ के श्रेणी में तथा वोल्ट मीटर वी को परिपथ के समानांतर क्रम में जो है लगाना चाहिए। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो याद रखिएगा ना कि यहाँ पे जो है आपका त्रुटि है ना कि एमीटर ए को परिपथ में श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर मतलब वी को परिपथ में समानांतर क्रम में क्या है लगाना चाहिए, ठीक है। और एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का समवेग जो है ना क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि एक वस्तु का द्रव्यमान जो है ना 4 गुना है, मतलब किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 4 गुना है तथा इसका वेग जो है ना आधा कर देंगे तो वस्तु का जो संवेग होगा ना, मतलब मोमेंटम होगा, जो क्या होगा। तो यहाँ पे 56 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दोगुना। क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कराए विद्युत उपकरणों को अधिभारण के कारण लघुपतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सा है, बताइए। कराए विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघुपतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि जो है ना क्या है, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्यूज का उपयोग है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार में जो है ना यहाँ पे देखिए बैठाना है, कह रहा है मतलब कितना, ये आपका अ है वन्य विहारण मतलब ब है राष्ट्रीय पार्क और ये आपका स है टाइगर रिजर्व। बताइए क्या होगा। तो 58 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। मतलब क्या है, बिहार में 13 क्या है, 13 वन्य विहारण है और आपका एक राष्ट्रीय पार्क और एक क्या है टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, तो राइट है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कर रहा है, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से मिलान करना है। तो भाबर बोलेगा तो क्या होगा, तो भाबर बोलेगा छिद्रपूर्ण होगा। तराई बोलेगा तो तराई जो है ना घने जंगल व वन प्राणियों वाला क्षेत्र है। और भांगर बोलेगा तो भांगर आपका क्या है, पुराना जलोढ़ हो जाएगा। खादर बोलेगा युवा निक्षेप हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 4 1 किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। तो भाबर बोलेगा तो जो है ना भाबर मतलब छिद्रपूर्ण, तराई मतलब घने जंगल और वन प्राणियों वाला क्षेत्र। और भांगर बोलेगा तो मतलब बांगर मतलब पुराना मिट्टी और खादर मतलब नई मिट्टी। और एक क्वेश्चन देखिए बिहार दरोगा 1275 में प्री में और आपका फर्स्ट शिफ्ट में सेकेंड शिफ्ट में दोनों में क्वेश्चन बांगर और खादर जो है ना पूछा गया क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे नदी और यहाँ पे क्या है, सहायक नदी है। गोदावरी का बोलेगा तो क्या है, गोदावरी का सहायक नदी बोलेगा तो वेनगंगा है। और गंगा का बोलेगा तो गंगा का जो है ना आपका कोसी है। और कृष्णा का बोलेगा तो कृष्णा का कोयना है। और कावेरी का बोलेगा तो अमरावती है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 2, 1 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। तो गोदावरी का बोलेगा तो वेनगंगा, गंगा का बोलेगा तो कोसी और कृष्णा का बोलेगा तो कोयना और कावेरी का बोलेगा तो अमरावती। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है, बताइए। निम्न में से कौन सा खनिज जो है ना मोनाजाइट रेत में मिलता है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा थोरियम। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस द टीचर टीचेज द स्टूडेंट। बताइए क्या होगा। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा द स्टूडेंट्स आर टाउट बाई द क्या होगा, टीचर होगा। चलिए आगे देखिए, करा है क्वेश्चन में देखिए 63 करा है चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड। यहाँ पे दिया द आई वाज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बन, मतलब बोल्ड में किया हुआ अर्बन बिहेवियर। बताइए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रूड। क्या होगा, रूड होगा। आगे देखिए, यहाँ पे रूड मतलब क्या, उदंड होता है, अपोजिट मीनिंग होगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 64 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 64 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 65 भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। इसमें देखिए 2 भी आपका कथन दिया और दोनों में से कौन सा कथन आपका सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु, वृत्त के बाहर जो है ना स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल जो है ना एक स्पर्श रेखा है, क्या है, तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे वह कथन 2 सत्य है लेकिन एक क्या है, तो असत्य है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 67 भी देखिए आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 कर रहा है कि डैश में SCR 20 तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन, बताइए।
तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा यकृत कोशिकाएं। यकृत कोशिकाओं में ACR विष तथा दवाओं को निरावृतीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का है, कॉलम 1 को जो है ना कॉलम 2 में मिलान करना है। द्रव संयोजी उत्तक का बोलेगा तो क्या होगा? तो द्रव संयोजी उत्तक का पूछेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रक्त। क्या होगा? तो रक्त हो जाएगा। उपकला उत्तक का पूछेगा तो यहाँ पे आपका त्वचा हो जाएगा। जोड़ों की सतह बोलेगा तो यहाँ पे आपका उपास्थि हो जाएगा। तंत्रिका उत्तक बोलेगा तो स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। तो द्रव संयोजी उत्तक बोलेगा तो रक्त मतलब 3 नंबर, उपकला उत्तक त्वचा, जोड़ों की सतह उपास्थि, तंत्रिका उत्तक बोलेगा स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 3, 2, 4, 1 किसमें है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का है कि यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलकर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया। तो उन्होंने जो गैसें ली वे थी कौन सी गैस? बताइए। करा यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली थी वे कौन सी गैसें थी? तो यहाँ पे जो गैस था ना क्या था आपका? मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन क्या था? सल्फाइड था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मीथेन अमोनिया और क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का है, एक वस्तु 1.0 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है। x दूरी से में इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा? तो ए बल लगाना होगा आपका 9.0 क्या होगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व मतलब क्रम समांतर में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R का अनुपात का जो मान होगा ना कितना होगा? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 36। कितना होगा? तो 36 होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्टील में। किस में चलता है? स्टील में। तो स्टील माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है और ध्वनि ठोस पदार्थों के माध्यम में सबसे तेज गति से गमन करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है? बताइए कौन सी नदी है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी है। तो गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई बोला है कितना? 1465 किलोमीटर है। आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा, कॉलम 1 में क्या है? वन्य विहारण है। कॉलम 2 में क्या है? तो राज्य है। तो कोयना बोलेगा तो कहाँ है? आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। इंतुरगम बोलेगा तो ये कहाँ हो जाएगा? इंतुरगम बोलेगा तो तेलंगाना हो जाएगा। और आपका सरिस्का बोलेगा तो राजस्थान और चंद्रप्रभा बोलेगा तो आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ उत्तर क्या होगा? तो आपका CDAB, कोयना महाराष्ट्र, इंतुरंगम तेलंगाना, सरिस्का राजस्थान, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CDAB। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रीय शासन लगाया गया तो उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो उन समय कौन थे? आपका जो है नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। गलत कथन जो है इनमें से कौन सा है? तो गलत कथन पूछ रहा है ना, तो देखिए पहला कर रहा है बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है, क्या है? सही है। दूसरा कर आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष थे, ये भी क्या है? तो सही है। तीसरा कर रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत बिहार को पृथक राज्य का दर्जा 1936 में मिला, ये भी क्या है? तो सही है। चौथा कर रहा है 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से राज्यपाल प्रांत कहा जाता था, ये क्या है? तो गलत है। तो यहाँ पे डी नंबर गलत है, लेकिन आपका ABC क्या है? तो आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का है कि कौन सा लॉर्ड से उसी लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था? बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा सामंत, मतलब क्या होगा? नाइट। तो सामंत जो है ना, सामंत लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। नेक्स्ट है कि पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित जो है ना आपका कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो पीलीबंगा पुरातत्व स्थल भारतीय राज्य राजस्थान में क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट है कि शेख निजामुद्दीन औलिया किस दरगाह जो है ना कहाँ स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है ना कहाँ है? आपका गियासपुर में है। कहाँ है? तो गियासपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का है, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। तो इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, ये आपका कहाँ है, तो ये आपका बेंगलुरु में है। कहाँ है, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का, इनमें से कौन सा मिश्रण है, बताइए इनमें से कौन सा मिश्रण है। तो 82 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वायु है क्या है, तो मिश्रण है। क्या है, तो वायु है क्या है, तो मिश्रण है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, क्या होगा, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और क्या होगा, तो आपका हो जाएगा ना, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे कम अभिक्रियाशीलता धातु में बोलेगा तो सोना, प्लेटिनम, प्लेडियम, ऑस्मियम और चांदी होगी, और एक घटते क्रम में होगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता घटते क्रम का सही निरूपण है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और क्या होगा, तो कॉपर होगा। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का है कि टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो ये किए थे, कौन किए थे, ये आपका बोल रहा है कि टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो ये किए था आपका मिराबो और ओबसीए ने किया था। चलिए आगे देखिए करा है हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ है। तो ये हुआ है आपका पडलिंग मतलब संडोलन से। चलिए आगे देखिए करा रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया, बताइए। तो 89 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राखी दिवस। क्या होगा, तो राखी दिवस। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था, और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई थी, और 16 अक्टूबर 1905 को दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए आगे देखिए, और इसी दिन मतलब 16 अक्टूबर 1905 को ही ना आपका 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन लोगों ने उपवास रखा और वंदे मातरम तथा अन्य देशभक्ति गीत गाए, और एक दूसरे को जो है राखी बांधी गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का है कि किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा 1936 में। कब, 1936 में। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है कि जल के अणु में बंध की प्रकृति कैसी है। तो जल के अणु में बंध की जो प्रकृति है ना कैसी है, आपका हाइड्रोजन बंध है। क्या है, तो हाइड्रोजन बंध है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का है कि C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी, बताइए। C6H14 मतलब C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना होगा, तो 5 होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अल्फा कण है क्या है, बताइए। तो अल्फा कण जो है द्वि आवेशित हीलियम क्या है, तो आयन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वह फील्ड जो तालिका टेबल रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है ना क्या कहते हैं, कह रहा है कि वह फील्ड जो तालिका टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है ना प्राइमरी की कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मदरबोर्ड करता है। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, कौन नहीं है। तो 96 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राज वन नहीं है, लेकिन आपका संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभिकृत वन है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रैमपेज। आगे देखिए कह रहा है कि द कॉन्स्पिरेंसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा, गोटाबाय राजपक्षे हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 कह रहा है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया था। ये भी देखिए करंट का ही क्वेश्चन है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, शशि थरूर को सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल जो है ना एंटी टैंक मिसाइल है, बताइए कौन सी मिसाइल है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नाग मिसाइल है। नाग मिसाइल क्या है, तो एंटी टैंक मिसाइल है,
और ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और नाग को जो है प्रोस्पिना भी कहा जाता है। और नाग मिसाइल क्या है, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर क्या है, तो आधारित मिसाइल है। तो ए रहा आपका PYQ रहा। तो आप लोग का जो है ना क्लास कैसा लगा सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये PYQ क्लास नंबर जो है ना आपका 8 रहा। और आपको जिनको भी बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा कि हमें ग्रुप बिहार पुलिस का होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना है, तो आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो आप कॉल करके जो है ना बात करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जिनको भी ज्वाइन करना है जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।